देखो जीवन के अंदर, क्योंकि जो बौद्धिक सोच होती है कि बिना किए कुछ होता नहीं है, ये सोच बनी हुई है। जब भगवान कहते सोच के साथ आप श्वास भी नहीं ले सकते, बिना सोचे श्वास चलता है आप समझे, और श्वास चलता है तभी तो ये मन वचन काया चलता है। जब बंद हो जाएगा तो इसीलिए जब श्वास ही ऑटो मोड है तो मन वचन काया ऑटो मोड ही है, मगर हमारे समझ में नहीं आता है। हम समझते हम करते हैं इसीलिए होता है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी अब ये ज्ञान तो हम समझ गए, पर हमको विश्वास नहीं आता है कि भी इस ज्ञान का उपयोग करने से मोक्ष होगा या नहीं होगा, या तो मोक्ष की ओर प्रगति होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा जब शादी करते तो झंपलाते हैं ना कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। चलता है सबका कि इसमें सर्टिफिकेट चाहिए, गारंटी, सब झंपलाते हैं, फिर सफलता मिले या ना भी मिले। तो ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए एक क्या कहते हैं, एक साहस की जरूरत है। क्या है? आप आज इसको समझोगे कि भी मेरे को अभी रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। 5वीं कक्षा के बच्चे कहेंगे कि मेरे तो अभी डिग्री चाहिए डॉक्टर की, तो ऐसा कैसे मिलेगी? यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस। मिलेगी मगर यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस। आप कैसे मिलेगी? तो आपको अभी यू फॉलो सिंसियरली द रूल्स एंड रेगुलेशन टू गो अहेड। बस आगे जाने की प्रक्रिया है, उसको आप फॉलो करते रहो तो रिजल्ट तो आएगा। अभी यहाँ से अहमदाबाद 600 किलोमीटर है और अभी 50 माइल चलेंगे, फिर बोलेंगे भी अहमदाबाद तो दिखता नहीं है, 50 माइल में कैसे दिखेगा? पर यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वो करेक्ट है। गो अहेड, कीप कंटिन्यूअस वॉकिंग, दैट्स इट। आप समझे ना? बहुत सारी साइन बीच में तो आएगी, मगर वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, आपका रास्ता सही है, यू फॉलो, दैट्स इट। मगर आप हर 5 माइल में देखोगे अहमदाबाद दिखता नहीं, हर 5 माइल तो कैसे दिखेगा? आप समझे ना? रास्ता सही होना चाहिए, दैट्स इट। डेस्टिनेशन अपने आप आएगा। तो वॉक करना, पहले सही रास्ता होना जरूरी है और बाद में सही रास्ते पर चलना जरूरी है। फिर ये देखने की जरूरत नहीं है कि कब आएगा कब आएगा। आप चल रहे हैं तो अवश्य आएगा, रास्ता सही है और आप चलते हैं, ये 2 बात होनी चाहिए। मंजिल अपने आप आएगी, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। गारंटी तीर्थंकर भी नहीं देते हैं। क्या बताया? गारंटी भी नहीं देते, कोई नहीं देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। उन्होंने तो ज्ञान दिया, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अन्य व्यक्ति गारंटी कैसे दे सकती है? वो ऐसा कह सकते कि ये हमारा ज्ञान जो है वो अनुभवजन्य है, आप इसको फॉलो करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कंडीशनली बोल सकते हैं। बट व्हेन यू आर नॉट फॉलो इट तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर उसमें उनके पावर की बात नहीं होती, समझे ना? तो वो तो सीधी बात है ना। कोई लाइफ में कोई जगह गारंटी जैसा है ही नहीं। आपको ही आगे बढ़ना है, आपके खुद के विल पावर से, कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। इन ऑल फील्ड, क्या बताया? हर फील्ड के अंदर हमको ही आगे बढ़ना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है या प्रोफेशन है। कोई गारंटी थोड़ी होती है। कॉलेज वाला पास कर गारंटी देता है कि मैंने आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया, अभी हर साल आपको 5 लाख मिलेगा ही, गारंटी थोड़ी देता है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आप समझे? स्वामी जी, प्रैक्टिस के बाद घर वाले भी तो बताएंगे ना कि आप में चेंजेस है क्या? अगर हम आगे बढ़े तो घर वाले कैसे बताएंगे? घर वाले कैसे बताएंगे तुम आगे बढ़े? हर घर पे तो आते हो, घर से आगे जाओ तो बताएंगे। आगे नहीं, हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होती है, बिहेवियर खुद ही परिणाम है। मन वचन काया तीनों की बिहेवियर खुद ही परिणाम है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। दृष्टि या भाव में परिवर्तन हो सकता है, बिहेवियर में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और यही तो कमजोरी है हमारी। क्या बात करते हैं हम? समझते हैं कि मंदिर में जाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
मगर नो गारंटी, बोलते नहीं है। है गारंटी? जाते हैं रोज और पुजारी कहता है मैं 24 घंटा यहाँ रहता हूँ तो भी खाना नहीं मिलता है। तो गारंटी किसके पास है? गारंटी कहाँ? ये हमारे खुद के श्रद्धा की बात है ना। गारंटी कहाँ मिलेगी? कोई व्यक्ति गारंटी कैसे दे सकता है? आपको एश्योरेंस दे सकता है कि व्हेन यू फॉलो द पाथ तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना बोल सकते हैं। गारंटी कैसे दे सकता है? हमारी गारंटी दूसरा कैसे ले सकता है? आप समझे ना? तो इसीलिए गारंटी की तो बात नहीं है। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्ग सही है तो हमको चलते रहना है बस। कोई व्यक्ति गारंटी दे सकता है कभी? सर गारंटी नहीं देते, लेकिन अपना अनुभव तो कहते हैं ना। अनुभव तो कहेंगे मगर माध्यम से चलेंगे तो उसे भी वैसा अनुभव होगा। वो कहेंगे मगर उनको स्वीकार कब होगा? अभी तो मानसिक स्वीकार होगा, मगर उनको जब अनुभव होगा तब कहेंगे ना कि हाँ मेरे को भी हुआ। मगर वहां तक की प्रोसेस में तो उनको कभी भी शंका कुशंका हो सकती है, हो सकती है, शंका कुशंका हो सकती है, तो होगा ही, सबका होगा। ये तो घर में बिहेवियर सुधर जाती है। समझो कोई ये इसका कहने का है ये मतलब है कि कोई हम लोग घर में धर्म में जाते तो घर में जो पहला झगड़े करते थे, किचित करते थे, मारामारी करते थे, वो आपका ज्ञान समझ के थोड़ा शांत हो जाते या बदल जाते। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्ञान की गारंटी नहीं है, ये आपके कर्मों की गारंटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्ञान की गारंटी नहीं। ज्ञान से आपकी प्रकृति परिवर्तन नहीं होती है, आपकी दृष्टि परिवर्तन होते हैं या तो भाव परिवर्तन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि ज्ञान से प्रकृति परिवर्तन होती है, ऐसा नहीं। लेकिन भाव परिवर्तन और दृष्टि परिवर्तन का असर में प्रकृति में बदलाव दिख रहा है। नेक्स्ट बर्थ में आएगा, ये बर्थ में नहीं आएगा। आज का कोर्स नेक्स्ट बर्थ की इफेक्ट, आज की एग्जाम नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट। अभी जो आता है क्या है? अभी जो परिवर्तन दिखता है वो रिजल्ट है, वो परिवर्तन है नहीं, रिजल्ट है। इस अगले बम में भी हमने ऐसा किया होगा कि ये बम में ये सुनने के बाद ऐसा हमको लगता है कि हमारा जीवन में परिवर्तन हो रहा है, पहले नहीं था। पहले वो परिवर्तन जो आपको दिखता है या तो होता है ऐसा लगता है, वो नियम नहीं है। यहाँ 50 लोग बैठेंगे, उसमें से 5 व्यक्ति में परिवर्तन आया मानो के, तो ये ज्ञान का परिणाम नहीं है, ये नैमित्तिक है। क्या है? ज्ञान का परिणाम है तो सबको इक्वल आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आप समझे ना? आपके जीवन में आना था, उसके लिए आपके लिए टर्निंग पॉइंट था। क्या था? नैमित्तिक। आप समझो, दूसरों के लिए नहीं भी हो सकता है, मगर वो परिणाम के रूप में, वो परिणाम के रूप में जीवन में परिवर्तन हुआ, वो परिणाम के रूप में। आज का पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे? किसी का भी नहीं होता है, सिद्धांत के रूप में नहीं होता है, श्रद्धा के रूप में तो हो सकता है। और आज दुनिया श्रद्धा से चलती है। क्या बताएं? आज साईं बाबा के मंदिर में 1 लाख लोग जाते हैं हर रोज। क्या बताया? दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, या तो अपनी भावनाओं बाधा पूरी रखने के लिए जाते हैं हर रोज। 1 लाख एवरेज। तो 1 साल में 3 करोड़ 65 लाख। कितने? 3 करोड़ 1 साल में। कितने? 3 करोड़ अप्रोक्सीमेट। अभी 3 करोड़ 65 लाख में से अगर 500 व्यक्तियों की कामना सफल हो गई तो कितना परसेंटेज हुआ? कितना परसेंटेज हुआ? और 500 व्यक्ति में से फिर 100 व्यक्ति है, उसको ज्यादा फायदा हुआ तो न्यूज़पेपर में छपाया कि उनकी जो मैंने प्रार्थना किया तो मेरी भावना सफल हुई। और उससे ज्यादा उसमें 10 व्यक्ति ऐसे बहुत रिच होंगे, वो टीवी में देंगे, और उसमें से 1-2 व्यक्ति डायमंड और गोल्ड का उसका क्या बनाएंगे? मुकुट बनाएंगे। तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ेगी। वो ये नहीं कहेंगे कि 99.99% फेल हुए, वो नहीं बताएंगे, नहीं बोलते हैं। वो बताएंगे जो पास में वही बताएंगे। यही तो दुनिया चलती है। ये तो ज्ञान का अप्लाई जब करेंगे तो वो वर्तन में नहीं आएगा। क्या अप्लाई मतलब मेरे को भी किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं अप्लाई करूंगी कि वो निर्दोष है और करता है, तो मेरे को सामने में जवाब नहीं दूंगी, या तो वो नहीं दूंगी, वो भी परिणाम स्वरूप है कि मैं
वो अप्लाई करके नहीं दे रही हूँ कि पहले भी मैं नहीं, मतलब वो परिणाम में नहीं देने का था। बस वही था, वही परिणाम में ही था, ऐसा देना या न देना, पुरुषार्थ है ही नहीं इसमें। कि तब ज्ञान का अप्लाई करते तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान का अप्लाई करके उसके सामने नहीं बोल रही हूँ, कि उसको वो जवाब नहीं दे रही हूँ। ऐसा लगता है मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि जितनी बार अप्लाई करोगे इतनी बार इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। लकी ड्रॉ जैसा है क्या? अच्छा, यानी ये अभी रिजल्ट मतलब उदय कर्म है। और अभी ये रिजल्ट है, और उन्होंने जो अप्लाई किया वो अगले टाइम का, अगले भाव का बीज है। वो पुरुषार्थ का फल नेक्स्ट सिद्धांत, ये सिद्धांत है। कोई कहे कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि परिवर्तन ये ज्ञान से आया। ये ज्ञान उसको निमित्त बना इस बात को ओपन करने के लिए, मगर सबको ये ज्ञान ओपन नहीं करता है। आज वो बीज डालेंगे तो फल नेक्स्ट बर्थ में आएंगे, मगर 2, 5, 10 व्यक्ति ऐसे भी है, इस संजोग के आधार से उसका ज्ञान खुलने वाला है सत्ता में ओपन हुआ। क्या हुआ? जैसे आज, जैसे मैं 25 साल से चोरी करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, 25 साल से मैं चोरी कर रहा हूँ, फिर मेरे को मालूम हुआ कि कोई बड़ा संत आया है, तो लो हम माँ उसको दर्शन करने के लिए जाऊँ, ऐसा मेरे को भाव हुआ। वो भी मेरा उदय कर्म है। मैं गया, बैठा, फिर सुना, फिर उन्होंने बताया कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, कितने लोगों को उसको दुख होता है, परेशान होता है, जीवन बर्बाद होता है, और हमको भी उसके कर्म की भुगतान करनी पड़ती है। ऐसा कुछ बात उन्होंने प्रवचन में बताया, उनके लिए नहीं, सबके लिए बताया। तो वो बात उनके दिमाग में सेट हो गई, और कल से उन्होंने चोरी करना मानो कि बंद कर दिया। तो आप क्या कहोगे? जो सुना उसका इफेक्ट हुआ, मगर हजारों लोग वहां पॉकेट काटने के लिए आते, उनको नहीं हुआ। बोलते नहीं, उनका तो बिजनेस का प्लेस है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए उनका उपादान नहीं होगा ना। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जिसका उदय कर्म में ये लिखा हुआ है कि इनके माध्यम से ही उसका जो एक्शन है या तो परिणाम में बदलने वाला है, वो परिणाम के रूप में ही होता है। तो ऐसा होगा, सबका होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, निमित्त उपादान, इसीलिए मैं शब्द नहीं बोलता हूँ जैनिज्म का। बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मेरे को बहुत सारा प्रश्न करते हैं, निमित्त क्या है, उपादान क्या है? वो जैन नहीं है, उन्हें सुनने वाला सब जैन नहीं होते। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ जो आम लोग जिसको अनुभव समझ नहीं पाते हैं। Why we create the confusion? कोई मेरे को प्रश्न करते हैं तो मैं उत्तर देने के लिए करता हूँ, वास्तव में मैं नहीं करता हूँ। शब्द प्रयोग ऐसा करो आम लोग इसको आसानी से समझ पाए। जैन लोग भी नहीं समझते, बहुत जैन लोग आजकल यंगस्टर्स कहाँ समझते, उपादान बिल्कुल नहीं समझते। वो तो इसीलिए तो उसको आजकल के यंगस्टर बोलते हैं, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग भी वो आप कहते हैं वो समझते नहीं, वो कहता है हमको समझना चाहते ही नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्या नहीं है? मेरा लड़का जब ये घर में आता है ना, पहले तो ये बंद कर, तो मैं कुछ भी मैं सुनती हूँ तो पहले बंद कर, वही मैं आता हूँ। दादा भगवान के साथ रहे, दादा भगवान मानते, व्यवस्थित मानते, सब करते, पर सुनने को नहीं पसंद आते कि मुझे सब मालूम है। फॉलो भी करते इस ज्ञान व्यवस्थित है सब, पर सुनते तो बंद कर पहले। वो तो होता है, सबका अपना अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, इंटरेस्ट होता है। वो प्रकृति भी इस प्रकार से, इंटरेस्ट नहीं है, प्रकृति भी बनी हुई इस प्रकार के इंटरेस्ट से, तो वो तो होता है सब। हमको तो एक ही बात देखना है कि ये सब हमारा जो कुछ भी लाइफ है और लाइफ के साथ जुड़ा हुआ जो कुछ भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ रिलेशन है, तो शरीर ही हमारा टेम्पररी है, तो रिलेशन भी कैसा है? टेम्पररी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक संजोग आते तो संजोग के लिए इतना सोचो, दैट्स इट। फिर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारे जाने के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सब अपना भविष्य लेके आए, सब अपना भविष्य लेके आए। समझ में आया? वो हमारे हाथ में नहीं है, उनका भविष्य उनके हाथ में है। मैं हाथ बताओ तो लोग हस्तरेखा बोलते हैं कि हाथ में है, यहाँ नहीं है। जिसका हाथ नहीं होता उनका भी भविष्य होता है। लोग उल्टा समझ लेते हैं।
हाथ का मतलब वो उसके पास ही होता है उनका भविष्य। तो इसीलिए सबका अपना भविष्य लेके आए, उसके मुताबिक जीवन चलेगा। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो पोस्ट है या तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको निभाने की कोशिश करना है, दैट्स इट। हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। प्रयास करो, ट्राई टू हेल्प हिम, दैट्स इट। इतना हेडेक मत करो ताकि आप खुद ही अंदर से डिस्टर्ब हो जाओ। इतना हेडेक की जरूरत नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी कमजोरी है। हेल्प न करना वो बात नहीं है, मगर हमारी स्थिरता बनी रहे, इसी तरह हम अपनी मर्यादा में उसको हेल्प करेंगे। क्योंकि आप जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हो, आप जिस प्रकार से हार्टेडली सोच रहे हो, वो इस प्रकार से आपको नहीं सोच रहे हैं। और फिर क्या होगा? हार्ट फेल होगा। क्या होगा? मैंने इतना किया, आप कुछ नहीं करते, क्या करेंगे? आप समझे? ऐसा है। तो इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।